हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनीरा क्रिएशन। यहाँ पर केवीएस इंटरव्यू से संबंधित बहुत बड़ी अपडेट सभी को देने वाला हूँ, क्योंकि आज बता दूँ ये 5 गलतियाँ आप बिल्कुल भी मत करिएगा इंटरव्यू में। मतलब बिल्कुल भी भूल से अभी गांठ बांध लीजिए, ये 5 गलतियाँ बिल्कुल भी मत करिएगा, वरना आप इंटरव्यू में समझ लीजिए एकदम बाहर ही हैं, ये निश्चित है। फिर आप चाहे जितना कुछ भी कर लें, जितनी भी मेहनत कर लें, आप एकदम बाहर हो जाएंगे। तो ये 5 गलतियाँ आप भूल से भी ना करें। तो चलिए वो 5 गलतियाँ क्या हैं आपको बता दूं, ताकि आप पहले से ही एकदम सजग हो जाएं, पहले से ही अलर्ट हो जाएं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग सब्सक्राइब कर लें। लगातार केवीएस से रिलेटेड हर ऑथेंटिक जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड होती रहती है। सबसे पहला सवाल ये ध्यान से देखिए। सबसे पहला सवाल अक्सर यहाँ पर पूछा जाता है अगले 5 साल में आप खुद को कहाँ देखना चाहते हैं। तो मतलब अगले 5 साल में वो आपका ग्रोथ जानना चाहते हैं। अब ये सवाल सुनकर आप ये बिल्कुल भी मत कहना कि मैं इसी जॉब में रहना चाहता हूँ या फिर मैं ये जॉब छोड़ दूंगा, ऐसे डायरेक्टली ये भी नहीं बोलना है। आपको कहना क्या है, जो भी हमारे रास्ते मतलब जो भी रुकावटें आएंगी हम उनको अचीव करते जाएंगे, उनको हटाते जाएंगे, और जो भी हमारे सामने जितनी भी परेशानी आएगी हम उनको हटाते जाएंगे, और अपने जो भी हमारा लक्ष्य है हम उसकी ओर बढ़ते जाएंगे निरंतर, और हमेशा अच्छा प्रयास करने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ें बोलिएगा। ये मत बोलिएगा कि मैं यहाँ पर 5 साल यही काम करूँगा या फिर इस जॉब को छोड़कर तुरंत नई जॉब पकड़ लूँगा। ऐसा मत, एकदम लगभग थोड़ा घुमा फिरा कर बोलिएगा, ताकि आप एकदम दिखने में एकदम अच्छा लगे, सुनने में भी एकदम अच्छा लगे। चलिए ये पहली गलती होगी। अब चलिए दूसरी गलती देखता हूँ आपकी। अब ये देखिए, दूसरी गलती भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल ये समझ लीजिए ट्रेंडिंग में है। लगातार ऐसे ही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इंटरव्यू के दौरान राजनीति और धर्म के मुद्दों से दूरियां बना कर रखें। मतलब इन चीज़ों से आप सभी को पता है आजकल के युवा जो होते हैं वो इन सब चीज़ों में ज़्यादा मतलब इंटरफेयर करते हैं, ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, ज़्यादा जानकारियाँ होती है, बात करने की इच्छा भी होती है इन सब चीज़ों में। तो आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उम्मीद यही रखिए कि इन सब चीज़ों से आप एकदम बच कर रहें। ये सब बस नॉर्मली चीज़ भी बात करिए, उससे ज़्यादा इस पर ज़्यादा डिटेल में मत जाइए, राजनीति में ज़्यादा डिटेल में जाइए, किसी के धर्म में ज़्यादा डिटेल में मत जाइए। एकदम अगर कोई पूछा जाता है तो बस नॉर्मली जवाब करके इसको क्लियर कर दें, ज़्यादा इसमें डिटेल में बिल्कुल भी मत जाएँ। ये सब आपको उलझाने के लिए पूछा जाता है, तो इन सब राजनीति और धर्म से आप बिल्कुल भी बच कर रहें, मेरा यही मानना है। और आप भी यही मानिए, राजनीति और धर्म के मुद्दों से बच कर रहें। वहाँ पर इस पर ज़्यादा अटेंशन मत दीजिएगा, मतलब टेंशन दीजिएगा एकदम। अगर पूछा जाता है इस पर तो नॉर्मली जवाब दीजिए, बस ज़्यादा डिटेल में डीपली जाएंगे तो दिक्कत आपको होगी, और वो समझ लीजिए खोद खोद कर और पूछने लगेंगे, तो फिर उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। तो इन धर्म और राजनीति से आप एकदम दूर रहिएगा। चलिए अब अगली देखता हूँ। अब अगला जो यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये नॉर्मली चीज़ है लेकिन अक्सर कर सभी लोग इसी में गलती, नॉर्मली है लेकिन गलती इसी में सबसे ज़्यादा होता है, बॉडी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा। अब उसमें आप पहुँचते पहले तो एकदम बैठने का स्टाइल आपका एकदम सही होना चाहिए। ये नहीं एकदम झुके हुए बैठे हैं, कहीं और देख रहे हैं, आसमान को देख रहे हैं, दीवार को देख रहे हैं, सामने से नज़र नहीं मिला रहे। आई कांटेक्ट एकदम प्रॉपर ध्यान रखिएगा। और जब पहुँचे तो एकदम काम, एकदम शांत रहिए। नहीं ऐसे लगे आप एकदम एकदम खुद ज़्यादा ही एक्साइटेड हैं या फिर एकदम नर्वस हैं, एकदम डरे हुए हैं। वो सब चीज़ें नहीं करनी है, एकदम रिलैक्स होकर वहाँ पर इंटरव्यू में जाना है। जैसे समझिए आप एकदम रिलैक्स जगह बैठे हैं, कोई यहाँ पर उतना टेंशन, बिल्कुल भी टेंशन लेकर मत जाइएगा, एकदम रिलैक्स लेकर जाइए, होकर जाइएगा। टेंशन लेकर जाएंगे तो वहाँ पर आपको दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा होगी। और हाँ, आई कांटेक्ट पीछे ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि कोई अगर सवाल पूछ रहा है तो हम जवाब देते 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 दीवार पे देखने लगने या छत पर देखने लगे या फिर बाहर कहीं देखने लगे, सामने उनकी आंखों में आंख डालकर देखने लगेगा। ये नहीं कि अपना हाथ ही देख रहे हैं और बोल रहे हैं, ऐसा कुछ मत करिएगा। एकदम सामने आई कांटेक्ट, और एक मीडियम वॉइस में बोलिएगा। ये नहीं ज़्यादा तेज़ नहीं, ज़्यादा धीमे नहीं, एकदम मीडियम वॉइस जो होती है वो बोलिएगा। चलिए ये तो समझ गए होंगे। और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी रही हो तो लाइक भी कर देना। चलिए अगला देखता हूँ। ये देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी के लिए। क्या है, कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा बातें मत करें। हाँ, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। बहुत लोग एक सिंपैथी पाने के लिए मतलब अपनी तकलीफ़ें बताना शुरू कर देते हैं वहाँ पर, तो ये सब ध्यान रखिएगा। इससे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, नुकसान के अलावा और कुछ नहीं होगा। वो यहाँ सिंपैथी गेन करने आप नहीं बैठे हैं वहाँ पर अपनी नॉलेज से आप जॉब लेने बैठे हैं। तो ये बातें ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अपनी घर की परेशानियाँ उनके सामने डिस्कस ना करें। अगर वो पूछते हैं तो बस नॉर्मली बताइएगा, एकदम डिटेल में घुसकर उसकी परेशानियों को बताना कि हाँ मुझे जॉब बहुत ज़रूरत है, ये वो बताएंगे तो जॉब से तो बिल्कुल आप हाथ धोकर बैठेंगे। इंटरव्यू से एकदम आप बाहर ही समझिए, एकदम मतलब रोना गाना नहीं है वहाँ पर कि नहीं हमको जॉब चाहिए। आप इससे देखे होंगे जब बोर्ड का पेपर होता है तो बहुत सारे छात्र उसमें अपनी पूरी कहानी ही लिखाते हैं और वही वायरल हो जाती है। तो ऐसा सब कुछ नहीं करना है, बस नॉर्मली चीज़ें आपको बतानी है। हाँ, कहाँ से पढ़े हैं, कौन कौन है घर में, कितने भाई बहन हैं, सिबलिंग्स कितने हैं, यही सब नॉर्मली चीज़ें, घर में क्या काम होता है, यही सब नॉर्मली चीज़ें अगर पूछा जाती है तो बता दीजिएगा। ये चीज़ें हो गई। अब देखिए, अब ये देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ड्रेसिंग सेंस। मतलब
आपको कभी भी ख़राब फिटिंग वाले कपड़े नहीं पहनने हैं। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। ये नहीं ऊपर से नीचे तक एकदम बढ़िया जूता पहने, बढ़िया शर्ट पहने, बढ़िया पैंट पहने, लेडीज़ जेंट्स दोनों की बात कर रहा हूँ, बढ़िया कपड़ा पहने, पता लगा एकदम ढील है या फिर एकदम टाइट है, उस तरह की चीज़ें नहीं करनी। हाँ, ये मैटर नहीं है कि कपड़ा आपका नया हुई हो, बस ये ध्यान रखिएगा कि कपड़ा गंदा ना हो, कपड़ा आपका ढीला ढाला ना हो, कपड़ा एकदम फिटिंग ना हो। जैसे नॉर्मली फॉर्मल लोग होते हैं, फॉर्मल कपड़े पहन कर जाइएगा और एकदम उसी तरह बिहेव करिएगा। ये नहीं कि जीन्स लिए, टी शर्ट लिए, बढ़िया गले में गमछा, ये सब नहीं। ये सब आप सभी अच्छे से जानते हैं, मुझसे ज़्यादा बेटर हो सकता है जानते होंगे, लेकिन इन सब चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा, वरना ये भी आपको बहुत पछताना पड़ सकता है इंटरव्यू में ही। तो 5 जो बड़ी गलतियाँ थी, ये पाँचों मैंने बता दी हूँ। उम्मीद है पाँचों आप समझ गए होंगे, और ये गलती तो आप बिल्कुल भी मत करिएगा, वरना एकदम सोच लीजिए इंटरव्यू से बाहर फिर चाहे आप कितना अच्छा उनके सवालों का जवाब ले लें, लेकिन ये चीज़ें गड़बड़ है। अब जैसे मान लीजिए आप यहीं से कुछ ढीला ढाला, खूब ढीला ढाला पहन गए, अब ये तो वहाँ तो रोकेंगे नहीं कि नहीं आप जाइए चेंज कराइए तब इंटरव्यू बैठिए, वो तो बैठा लेंगे आपको, तो लेकिन इंप्रेशन तो ख़राब पड़ेगा। तो पहले से एकदम सजग होकर जाएं, अवेयर रहें और ऐसी गलतियां ना करें। और ऐसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें, हमेशा आपके साथ हैं और हर अपडेट एकदम ऑथेंटिक प्रोवाइड करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हाँ, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ताकि जितने भी हैं सभी को इस पर जानकारी मिल जाए कि कैसे वहाँ पर जाना है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।